अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, जिसका टॉपिक है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इन स्पेनिश लैंग्वेज। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। अब एक तरफ एक कॉलम के अंदर आप इंग्लिश के अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स देख रहे हैं और दूसरी तरफ हैं स्पेनिश के, जो कि सिंगुलर और प्लूरल वाले कॉलम के अंदर दिए गए हैं। इंग्लिश के अंदर तो ये एक ही तरह के हैं, लेकिन स्पेनिश के अंदर ये सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में तब्दील हो जाते हैं। जैसे अगर एक चीज़ को आपने बयान करना है तो आप स्पेनिश के अंदर मी का इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा को बयान करना है तो मीस का। जैसे मेरा कुत्ता, मी पेरो। और अगर आपने मेरे कुत्ते बयान करने हैं तो आप कहेंगे मिस पेरोस। जबकि इंग्लिश के अंदर माई डॉग या माई डॉग्स दोनों के लिए सिर्फ माई इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि आपको सिंगुलर और प्लूरल वाला सेक्शन तो समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के अंदर जिसको माई कहते हैं यानी मेरा, स्पेनिश के अंदर उसको मी या मीस। मी यानी मेरा, मीस यानी मेरे। यूर, तू स्पेनिश के अंदर इसको कहेंगे, या तूस, तूस जमा के लिए, तू वाहिद के लिए। और दूसरा सू और सूस भी इस्तेमाल होता है, यानी अगर आपने अदब के लिए कहना है सू यानी आपका, सूस यानी आपके। जबकि तू का मतलब है तुम्हारा और तूस का मतलब है तुम्हारे। हेज, हर, इसके लिए भी सू और सूस का इस्तेमाल होगा। सू यानी उसका या उसकी, सूस उसके, ठीक है ना जी। इट्स, इसके लिए भी सू इस्तेमाल होगा, यानी इसका, सूस यानी इसके। अब आगे है आवर, नुएस्त्रो और नुएस्त्रा। नुएस्त्रो अखज़ किया गया है नोसोत्रोस से, जबकि नुएस्त्रा अखज़ किया गया है नोसोत्रास से। नुएस्त्रो इस्तेमाल होगा हमारी यानी चीज़ को जो कि वाहिद होगी और मुज़क्कर होगी उसको बयान करने के लिए। जैसे नुएस्त्रो गातो यानी हमारी बिल्ली, स्पेनिश के अंदर ये क्या है, मुज़क्कर है। और नुएस्त्रा इस्तेमाल होगा वाहिद मगर हमारी जो चीज़ है वो मुअन्नस हो। जैसे नुएस्त्रा कासा, हमारा घर। स्पेनिश के अंदर कासा क्या है जी, मुअन्नस है। अब इसका प्लूरल वाला जमा वाला सेक्शन देखते हैं। सेम इसी तरह से नुएस्त्रोस, हमारे, ज़्यादा जो चीज़ हमारी मलकियत में ज़्यादा होगी और मुज़क्कर होगी यानी मैस्कुलिन होगी तो उसके लिए नुएस्त्रोस इस्तेमाल होगा। जैसे नुएस्त्रोस गातोस, हमारी बिल्लियाँ। गातोस स्पेनिश के अंदर मुज़क्कर है, मैस्कुलिन है। और नुएस्त्रास कासास यानी हमारे घर, ठीक है ना जी। घर क्या है, स्पेनिश के अंदर मुअन्नस है। तो आगे बढ़ते हैं। यूअर यानी तुम्हारे। बोएस्त्रो और बोएस्त्रा, सेम नुएस्त्रो और नुएस्त्रा वाला यहाँ भी रूल है। बोएस्त्रो इस्तेमाल होगा वाहिद मगर मुज़क्कर चीज़ को बयान करने के लिए जो कि तुम्हारी यानी यूअर की मलकियत में होगी, उसकी मलकियत को ज़ाहिर करेगी। जैसे बोएस्त्रो माएस्त्रो यानी तुम्हारा उस्ताद, वाहिद है मगर मुज़क्कर है। और इसी तरह बोएस्त्रा पेलोता यानी तुम्हारी गेंद। पेलोता क्या है, मुअन्नस है लेकिन वाहिद है। अब आते हैं जमा के सेक्शन की तरफ। सेम बोएस्त्रोस चोकोलातेस यानी तुम्हारी चॉकलेट्स। चॉकलेट्स क्या हैं जी, स्पेनिश के अंदर मुज़क्कर हैं, मैस्कुलिन है। और बोएस्त्रास पेलोतास यानी तुम्हारी गेंदें। पेलोतास मुअन्नस हैं मगर जमा है, इसीलिए बोएस्त्रास इस्तेमाल हुआ। तो समझ आ गई होगी कि प्लूरल वाले सेक्शन के अंदर बोएस्त्रोस और बोएस्त्रास का इस्तेमाल होगा यूअर के साथ। और दूसरा यूअर जो कि उस्तेदिस से अखज़ किया गया है, वहाँ पर सू और सूस का इस्तेमाल होगा। सू का मतलब आपका और सूस का मतलब आपके।
ये उसते देश से निकले हैं, यानी यूर प्लूरल, ठीक है ना जी, तुम सब। और आगे है देयर, यानी एजोस और एजाज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सू या सूस, प्लूरल सूस और सिंगुलर सू। सू माने उनका, सूस मतलब उनके। अब आगे बढ़ते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। हाँ, उससे पहले एक और आपको टिप बताता चलूँ जो कि आपने नोटिस भी किया होगा। अगर अदब के लिए यू हो मगर सिंगुलर हो उसके लिए, और हिज, हर, इट्स और यू प्लूरल हो लेकिन अदब वाले, उसते देश वाले, या देयर, इनके लिए सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा सू और प्लूरल के लिए सूस, ठीक है ना जी। इन सब के लिए यही रूल आपने याद करना है, यानी यूअर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए आप सू और सूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने तू और तूस का इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर सू और सूस होता है, क्योंकि ये अदब के लिए इस्तेमाल होता है। और हिज, हर, इट्स और देयर के लिए भी सू और सूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जिनके अंदर आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इनको ज़्यादातर समझने में। दिस इज़ माई कार, एस्ते एस मी कार्रो, ये मेरी कार है। कार्रो मीन कार, एस्ते मीन दिस। दिस इज़ माई कार, एस्ते एस मी कार्रो, ये मेरी कार है। एस का मतलब इज़, यहाँ पर वाहिद है तो मी का इस्तेमाल हुआ, यानी मी कारो एक कार है। तो आगे दीज आर माई कैट्स, एस्टोस सोन मीस गातोस, ये मेरी बिल्लियाँ हैं। एस्टोस मतलब दीज, सोन का मतलब आर, मीस का मतलब माई, कैट्स का मतलब गातोस। तो यहाँ आपको समझ आ गई होगी सिंगुलर और प्लूरल की के स्पेनिश के अंदर इनका क्या रूल है। एस्टोस सोन मिस गातोस, दीज आर माई कैट्स, यह मेरी बिल्लियाँ हैं। मिस गातोस मेरी बिल्लियाँ। अगला फ़िक्रा है आई वांट टू बाई यूअर कार, जो quiero comprar tu carro, मैं तुम्हारी कार ख़रीदना चाहता हूँ। आई वांट जो quiero, टू बाई comprar, यूअर कार तू कार्रो, ये तुम्हारी है। यहाँ पर अदब का कोई यानी कि लेन देन नहीं है। यूअर कार तू कार्रो, जो quiero comprar tu carro, मैं तुम्हारी कार ख़रीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाई यूअर गोट्स, जो quiero comprar tus cabras, मैं तुम्हारी बकरियाँ ख़रीदना चाहता हूँ। यहाँ प्लूरल आया, काब्रास बकरियाँ, तो हमने प्लूरल वाला लगाया तूस। आप पिछला यानी कि सेक्शन याद कीजिए। तूस, तूस काब्रास, यूअर गोट्स। अगर सिंगल होती यानी तू काबरा तो इस तरह फ़िक्रा बनता, लेकिन जमा है तो तूस काब्रास इस्तेमाल होगा। जो quiero comprar tus cabras, मैं तुम्हारी बकरियां ख़रीदना चाहता हूँ। अगला फ़िक्रा आई वांट टू बाई योर कार, सेम फ़िक्रा आ गया लेकिन तब्दीली देखिएगा अब। जो quiero comprar su carro, मैं आपकी कार ख़रीदना चाहता हूँ। सू का मतलब आपकी, अदब के लिए इस्तेमाल होगा ये फ़िक्रा। आई वांट टू बाई यूअर गोट्स, जो quiero comprar sus cabras, मैं आपकी बकरियां ख़रीदना चाहता हूँ। यहाँ sus cabras यानी आपकी बकरियाँ। आगे है जी आई नीड हिज हेल्प, या अगर फ़िक्रा हो आई नीड हर हेल्प, दोनों के लिए एक ही फ़िक्रा बनेगा स्पेनिश के अंदर। जो नेसेसितो सु आजुदा, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। सु का मतलब हर या हिज, दोनों के लिए सु इस्तेमाल होगा। अगला फ़िक्रा है आई नीड हिज टॉयस, या आई नीड हर टॉयस। जो नेसेसितो sus juguetes, मुझे उसके खिलौनों की ज़रूरत है। नेसेसितो का मतलब ज़रूरत है, यानी आई नीड। जो नेसेसितो आई नीड। juguetes का मतलब टॉयज़ यानी खिलौने।
तो अगेन आई नीड हिज टॉयज़, या अगर फ़िक्रा हो आई नीड हर टॉयज़, दोनों के लिए फ़िक्रा बनेगा। जो नेसेसितो सुस जुगेतेस, मुझे उसके खिलौनों की ज़रूरत है। अगला फ़िक्रा है हमारे पास इट्स के लिए, जिसके लिए कोई ख़ास फ़िक्रा तो नहीं मिला, मगर हमने मिसाल ढूंढने की ज़रूर कोशिश की है। द डॉग हैज़ इट्स फूड, एल पेरो तिएने सू कोमिदा, कुत्ते के पास उसका खाना है। सू कोमिदा मतलब इट्स फूड, कोमिदा का मतलब फूड यानी खाना, तिएने का मतलब हैज़ यानी रखना या उसके पास है, पेर्रो का मतलब डॉग। द डॉग हैज़ इट्स फूड, एल पेर्रो तिएने सू कोमिदा, कुत्ते के पास उसका खाना है। अगला फ़िक्रा है जी हमारे पास द डॉग नीड्स इट्स बिस्किट्स, एल पेर्रो नेसेसिता सुस गाजेतास, गाजेतास का मतलब बिस्किट्स, नेसेसिता का मतलब नीड्स यानी उसको ज़रूरत है, कुत्ते को उसके बिस्किट्स की ज़रूरत है। दिस इज़ आवर कैट, एस्ते एस नुएस्त्रो गातो, ये हमारी बिल्ली है। गातो का मतलब कैट, नुएस्त्रो का मतलब हमारी। नुएस्त्रो के इसको ज़ाहिर कर रहा है वाहिद को मगर मुज़क्कर को। गातो क्या है जी, स्पेनिश के अंदर मुज़क्कर है, उर्दू में तो मुअन्नस होती है। दिस इज़ आवर कैट, एस्ते एस नुएस्त्रो गातो, ये हमारी बिल्ली है। दिस इज़ आवर हाउस, एस्ता एस नुएस्त्रा कासा, ये हमारा घर है। नुएस्त्रा के इसको ज़ाहिर कर रहा है मुअन्नस को, घर मुअन्नस है लेकिन है हमारा, हम सब का। एस्ता एस नुएस्त्रा कासा, ये हमारा घर है। आगे है दीज आर आवर एनिमल्स, एस्टोस सोन नुएस्त्रोस एनिमलेस, ये हमारे जानवर हैं। नुएस्त्रोस हमारे, नुएस्त्रोस एनिमलेस हमारे जानवर। दीज आर आवर फोटोज़, एस्तास सोन नुएस्त्रास फोटोस, ये हमारी तस्वीर हैं। एस्तास सोन दीज आर आवर नुएस्त्रास फोटोस, फोटोज़। तो फोटोस क्या हैं जी, मुअन्नस हैं स्पेनिश के अंदर, उनको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है नुएस्त्रास, जो कि जमा को भी ज़ाहिर कर रहा है और मुअन्नस को भी ज़ाहिर कर रहा है। फ़ोटोज़ जमा भी हैं और मुअन्नस भी हैं। आगे चलते हैं। ही इज़ यूअर टीचर, यूअर कहाँ है, ये क्या है जी, यहाँ पर प्लूरल है यानी तुम सब। एल एस बुएस्त्रो माएस्त्रो, वो तुम्हारा उस्ताद है। एल ही इज़ एस, बुएस्त्रो यूअर, माएस्त्रो टीचर, वो तुम्हारा उस्ताद है। दिस इज़ नॉट योर बॉल, एस्ता नो एस बुएस्त्रा पेलोता, ये तुम्हारी गेंद नहीं है। पेलोता का मतलब गेंद, बुएस्त्रा का मतलब तुम्हारी, तुम्हारी तुम सब की यानी बच्चों की। तो बुएस्त्रा किसको ज़ाहिर कर रही है, पेलोता, यानी कि मुअन्नस है बॉल, गेंद। आगे दीज आर नॉट योर चॉकलेट्स, एस्टोस नो सोन बुएस्त्रोस चोकोलातेस, ये तुम्हारी चॉकलेट्स नहीं हैं। बुएस्त्रोस किसको ज़ाहिर कर रहा है, चॉकलेट्स की तादाद को, यानी कि वो जमा हैं और वो क्या है, मुज़क्कर हैं। अगला फ़िक्रा है दीज आर नॉट योर बॉल्स, एस्तास नो सोन बुएस्त्रास पेलोतास, ये तुम्हारी गेंदें नहीं हैं। बुएस्त्रास पेलोतास, तुम्हारी गेंदें। योर बॉल्स, पेलोतास जमा भी हैं और मुअन्नस भी हैं। अगला फ़िक्रा दिस इज़ नॉट योर बॉल, सेम फ़िक्रा फिर आ गया। एस्ता नो एस सू पेलोता, ये आपकी गेंद नहीं है। ये भी यू क्या है, प्लूरल है, मगर कहाँ से यह अखज़ किया गया है, सू उसते देश से। एस्ता नो एस सू पेलोता, ये आपकी गेंद नहीं है। दीज आर नॉट योर बॉल्स, एस्तास नो सोन सूस पेलोतास, ये आपकी गेंदें नहीं हैं। जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है ये फ़िक्रा। आ गया जी दिस इज़ देयर शॉप, एस्ता एस सू तिएंदा, ये उनकी दुकान है। अब यहाँ एजोस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एजास, दोनों के लिए, यानी अगर वो उन सब लड़कियों की या
औरतों की दुकान है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो भी यही फ़िक्रा होगा। एस्ता ऐसे सूतियंदा, ये उनकी दुकान है। अगर मुज़क्कर के लिए होगा, उन सब मर्दों की, तो एस्ता ऐसे सूतियंदा, फिर भी यही फ़िक्रा होगा, ये उनकी दुकान है। आगे है दीज आर देयर शॉप्स। एस्तास सोन सूस्तियंदास, ये उनकी दुकानें हैं। ये भी फ़िक्रा मुअन्नस और मुज़क्कर, एजोस और एजास दोनों के लिए सेम होगा। एस्तास सोन सूस्तियंदास, ये उनकी दुकानें हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेसन, जिसके अंदर हमने पोजेसिव एडजेक्टिव्स इन स्पेनिश सीखे। उम्मीद करता हूँ जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है उसको इंशाल्लाह इस लेसन के अंदर दोबारा कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है इसको पूरी तरह से समझाने की। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट बाकी है फिर भी इस लेसन के मुतालिक तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।